बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग। आज की जो हमारी वीडियो है वेरॉन प्रीमियम 4 किलोवाट जो न्यू मॉडल आया है इसके हवाले से है, कुछ सेटिंग के हवाले से है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि अली भाई हमारे इन इन्वर्टर के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिनका हमें पता नहीं लग रहा कि सोल्यूशन क्या है या ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। किसी की वोल्टेज का प्रॉब्लम था जो मैंने बाद में बताया, किसी के जो थे बैटरी का मसला था, या किसी के कुछ जो उनके अम्पेयर थे वो उन्होंने सेटिंग नहीं की हुई थी जिनका उनका भी मसला आ रहा था। तो अब इसका हल मैंने आपके सामने रख दिया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी इसमें जो है राज की बातें बता दूंगा जिनसे अगर आप लोग मुझे सिर्फ वो बार कोड ही बताएंगे तो मैं उस परेशानी को जान लूंगा कि ये परेशानी क्या है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना चाहेंगे ना कि भाई हमारे ये नंबरिंग आ रही है तो मुझे पता लग जाएगा कि आपके ये वाली परेशानी आ रही है। लेकिन उससे पहले पहले जो मेरे सामने अभी इस वक्त आप स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं मेरी बैक स्क्रीन पे, इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको अलग से मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा और आप इधर साइड पे स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, ये तस्वीर आई होगी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। और अब इसमें मजीद जो मालूमात है मैं आपको इस वीडियो के आगे चल के बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तमाम उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग मुझे दुबई से देख रहे हैं, बहरीन से देख रहे हैं, सऊदीया से देख रहे हैं, और उन लोगों के मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं, वॉइस नोट के भी ज़रिए आ रही हैं और कमेंट में भी लोग बता रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैनू वेखण वाले जड़े लोग ने वो इन्नी दूरों मैनू वेख के मैनू दस भी रहे हैं, मैनू रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। लिहाजा तुहाडे नाल मेरी यही अर्ज़ है कि तुसीं जिੱਥੋਂ भी मैनू वेखदे हो मैनू कमेंट 'ਚ लाजमी दस्सिया जे, ताकि मैनू तुहाडे भरा नू खुशी हुंदी है कि मेरी वजह नाल मेरे किसी होर भरा दा जेड़ा भला हो रहा है। तो अज असीं चलते हैं अपनी वीडियो वाल। आज की जो वीडियो है, हमारी वीडियो का जो मेन टाइटल है वो टाइटल ये है कि फॉल्ट रेफरेंस कोड। अब फॉल्ट रेफरेंस कोड का क्या मतलब है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, बाल का आपके पास कुछ एरर आ रहे होते हैं, कुछ बीप आ रही होती हैं, तो अब वो बीप क्या हो, साइड पे आपके जो इन्वर्टर है उसकी स्क्रीन पर एक कोड आ रहा होगा, पूरी मालूमात नहीं आएगी लेकिन कोड आएगा। अब जो वीडियो मैं बनाने का जो मकसद है, आपको उस कोड को देख के पता लग जाएगा कि इस कोड से हमारे इन्वर्टर में क्या मसला आ रहा है। जैसे कि अगर आपके इन्वर्टर पर लिखा हुआ आ रहा है F01, तो इसका मतलब ये है कि आपका फैन इज लॉग व्हेन इन्वर्टर इज ऑफ। ये आपके उसका एक उसने आपको कोड दे दिया। अगर बिल फर्ज के आपके पास आता है F02, तो इसका जो आ जाता है ओवर टेम्परेचर और NTC इज नॉट कनेक्टेड। अब ये जो एक चीज है ये आपके पास दूसरी आ गई। इसी तरह तीसरा जो है वो अगर आपका बैटरी का मसला आ रहा है तो वो आपको कहेगा बैटरी वोल्टेज इज नॉट हाई। ठीक है कि ये उसके मुताबिक नहीं है तो वो आपको कहेगा F03। और अगर बैटरी वोल्टेज इज टू लो तो वो आपको कहेगा F04। अब ये बनाने का जो मकसद है वो बनाने का मकसद ये है कि अगर जब भी आपके उस स्क्रीन पर 4 किलोवाट के इनवर्क्स का जो है उस पर अगर ये स्क्रीन पर ये कोड आ रहे हो तो आपके इल्म में ये चीज़ आ जाए, आपने इस तस्वीर का जो मेरे साइड स्क्रीन पे आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। जब भी आपके उस इन्वर्टर के अंदर कोई मसला है तो आपने उस कोड को इस स्क्रीन के साथ मिलाना है, इस तस्वीर के साथ मिलाना है। आपको पता लग जाएगा रेफरेंस नंबर से कि आपके पास क्या मसला आ रहा है। अगर आप कभी मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं अगले बंदे की उस परेशानी को नहीं कभी कभार समझ पा रहा होता कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है, वो हालांकि बड़े अच्छे तरीके से समझा रहा होता है लेकिन मुझे समझ नहीं आता। फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे अपने इन्वर्टर की तस्वीर भेजें। जब मुझे अपने इन्वर्टर की तस्वीर भेजते तो मैं इन्वर्टर के ऊपर जो उनकी प्रॉब्लम आ रही होती है वो मैं बार कोड देख लेता हूँ कि अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं उन्हें इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। तो इसी तरीके से आप खुद ही अपने घर में अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा आगे चलें तो इसमें अगर आउटपुट वोल्टेज टू हाई होंगे, यानी कि आउटपुट जो निकाल रहा है वो भी अगर हाई होंगे तो वो आपको यहाँ पे दे देगा 406। ये इसका कोड आ गया। इसी तरीके से अगर आप नीचे चलते जाएं तो ये आपको बताएगा अगर आपने ओवरलोड कर दी है, मिसाल के तौर पे फ्रिज, एसी और ये तमाम चीज़ें आपने चला दी हैं और ये तमाम चीज़ें जो हैं अब आप एक दफ़ा लोड डाल रहे हैं तो ये आपको बीप करेगा। बीप करने के बाद जब आप ओवरलोड कर देंगे, टाइम आउट कर देंगे, तो ये आपको करेगा F07। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप इसमें कोई वोल्टेज का ऊपर नीचे मसला होगा तो भी आपको ये शो करवा देगा। इसके अलावा यहाँ पे आके थोड़ा सा ये चेंज होता है, जहाँ ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना इसमें मैं आपको आपकी आसानी के लिए ज़रा ये चीज़ कर रहा हूँ
बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये मतलब हमें समझ नहीं आ रही है। आपके सामने स्क्रीन पे तस्वीर आ रही है बार बार, ये मेरी बैक स्क्रीन पे जो आप लगातार देख रहे हैं वीडियो में तस्वीर, इससे मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई कारीगर नहीं भी है, आपको समझ नहीं आ रही यार कि हमारा इन्वर्टर क्या प्रॉब्लम करी जा रहा है, बीप आई जा रही है, टी 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 उन्हें लाई हुई है, कद ली लाई हुई है, ये वो ऑप्शन आपको शो करवा रहा है नंबरिंग की सूरत में। ठीक है, बार कोड आपको दे रहा है, लेकिन उसका असल जो मकसद है वो आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें एक ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज इज टू लो। अब आउटपुट के जो लो होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हमारा प्लेटों से करंट पूरा नहीं आया, ਤੁਹਾਡਾ इन्वर्टर भी ठीक है, बैटरियां भी ठीक ने, ਤੁਹਾਡੀ हर चीज़ ठीक है, लेकिन वो बीप आ रही है, तुम परेशान हो कि यार बीप क्यों आ रही है। अगर ये बीप आ रही है, आपकी सारी सेटिंग ठीक है, तो आपने ये देखना है कि कहीं आपकी स्क्रीन पर ये तो नहीं लिखा आ रहा F58। अगर F58 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आउटपुट वोल्टेज इज टू लो, ये आपके बहुत ज़्यादा लो है। और अगर बिल फर्ज वहां पे लिखा आ रहा है F59 लिखा आ रहा है, अगर F59, तो इसका मतलब ये है कि पीवी वोल्टेज इज ओवर। ये आपको वो जो पीवी उसके दिखा रहा है ना, वो उसको बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर कर रहा है, यानी कि आपका जो करंट है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला है। इंशाल्लाह ताला मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मेरी इस हवाले से होगी कि इसमें वार्निंग, ठीक है, वार्निंग के हवाले से होंगी कि अगर आपको वार्निंग ये दे रहा है तो उसके लिए क्या क्या आपको साइन देगा। अल्लाह रहम करे, अगर ये वार्निंग की जो वीडियो है ये आपके लिए बड़ी ख़ास है। इन्वर्टर जिन जिन लोगों ने सोलर लगवाया हुआ उनके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि मेरे बहुत से भाइयों को ये पता नहीं होता कि ये वार्निंग दे रहा होता है। जब अल्लाह रहम करे इसने इसकी बैटरी पे कोई मसला होने वाला हो, अगर इन्वर्टर सड़ने वाला हो, ब्रेकर इसके सड़ने वाले हों, अगर इसके अलावा इसका जो सामने वो जो आपको बैटरियों के सेल नज़र आते हैं, अगर उस पर मसला आने वाला, यानी कि ये वार्निंग का, ये मैं अभी आपको जो है इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये वार्निंग वाला भी सारा दिखाऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा मकसद था वो दिखाने का आपको ये वीडियो था कि मैं आपके सामने फॉल्ट जो है ना इसके वो बता सकूं कि फॉल्ट रेफरेंस कोड क्या होते हैं। कि अगर आप मुझे अपनी पूरी गुफ्तगू ना भी बताएं, मेरे से आप पूरी मालूमात लेना चाहते हैं, तो सिर्फ मुझे अपना कोड बता दें कि भाई हमारी स्क्रीन पर इन्वर्टर की ये कोड आ रहा है, तो आप हमें ज़रा काइंडली ये इसमें देख के बताएं कि हम इसका हल क्या करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं या सोलर पैनल इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या फिर आप सोलर पैनल से मुतालिक कोई भी मालूमात लेना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन से लेके इसकी प्राइस तक, इसकी कॉस्ट तक, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, स्ट्रक्चर तक तमाम चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में बनाई हुई हैं। और उन चीज़ों से, उन वीडियोज़ को देख के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इसी तरीके से और भी आगे मैं फ़ायदेमंद वीडियोज़ वगैरह आप तक पहुँचाता रहूँगा। अगर आप तक मेरी वीडियोज़ पहुँचती रहे, अगर तुसी मेरी वीडियो ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ कि इस वीडियो ਨੂੰ लाइक भी करिया करो, तो इनू अगे तो अगे शेयर भी करिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, उद तक अल्लाह हाफिज़।